पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्य। पलाश के फूल के समान जिनका वर्ण है, तारों में शिरोमणि, भयप्रद और भयंकर देह वाले केतु को मेरा शत शत नमन है, प्रणाम है। जी हाँ, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जैसा कि कर्क राशि और कर्क लग्न के सभी जातक ये जानते हैं कि 18 मई 2025 को राहु केतु अपना ट्रांजिट चेंज कर रहे हैं। राशि परिवर्तन चेंज हो रहा है इन दोनों ग्रहों का। 18 साल बाद यह पुनः केतु जो है वह सिंह राशि में संचार करेंगे। 18 महीनों के लिए इनका संचार होगा। यह वीडियो केतु पर ही है। राहु के राशि परिवर्तन पर मैं पूर्व में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यह 18 मास तक निश्चित रूप से एक राशि में संचार करते हैं, दोनों ही ग्रह राहु केतु। और कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर केतु का ये जो राशि परिवर्तन है किस प्रकार के प्रभाव को दिखा सकता है, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन फलादेश करने से पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जिन लोगों की जन्म पत्रिका में केतु अच्छी स्थिति में होकर बैठा है, कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों की, केतु धनु राशि का है, मीन राशि का है, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा हुआ है, नवांश में भी उच्च और स्वराशि गत है, तो निश्चित रूप से केतु का यह राशि परिवर्तन उन लोगों पर कोई अनिष्ट प्रभाव विशेष रूप से नहीं डालेगा। जिन लोगों की जन्म पत्रिका से कर्क राशि और कर्क लग्न जिनकी है, अच्छी दशाएं चल रही हैं, योग कारक दशाएं चल रही हैं, समय अच्छा जा रहा है, उनका यह केतु कोई अनिष्ट नहीं दिखा सकता है। लेकिन जिन लोगों की जन्म पत्रिका के हिसाब से दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, जन्म पत्रिका में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, मिथुन राशि का यानी नीच राशि का है, और धनु और मीन राशि को छोड़कर अन्य किसी राशि का है, शनि मंगल की दृष्टि में होकर बैठा हुआ यानी निर्बल है, तो यह केतु इस समय धन भाव में गोचर करते हुए कुछ अनिष्ट परिणामों को दे सकता है। इसलिए सावधानी अवश्य है। कुछ इसके उपायों पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। देखिए, 18 मई 2025 जैसा आप जानते हैं शाम को 5:15 बजे राहु केतु अपना ट्रांजिट चेंज करेंगे। अभी तक केतु जो था कर्क राशि और कर्क लग्न से तृतीय भवन में गोचर कर रहा था, पराक्रम स्थान में इसका गोचर बहुत हिम्मत और साहस को देने वाला था। यह अलग बात है कि पिछले 1.5 साल से पराक्रम स्थान में यह बैठे हुए थे, तो पराक्रम को तो पुरुषार्थ पराक्रम में कमी नहीं होने दी। यह अलग बात है कि शनि की ढैया भी लगी हुई थी जो अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन केतु ने हिम्मत साहस पुरुषार्थ बनाकर रखा और काफ़ी मेहनत करवाई, और अपेक्षित परिणामों को भी कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों ने प्राप्त भी किया है। तो केतु ने हिम्मत नहीं टूटने दी थी, मेहनत करते रहे कर्क राशि कर्क लग्न के जातक। अब यह वक्र गति से चलता हुआ धन स्थान में गोचर करेगा। धन स्थान, कुटुंब स्थान, यानी धन का विचार जन्म पत्रिका में धन भाव से किया जाता है, लाभ स्थान से किया जाता है। तो केतु जो है वो धनस्थ गोचर करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा मैंने बताया, दशाएं आप लोगों की अच्छी चल रही हैं। जिन लोगों की केतु की स्थिति जन्म पत्रिका में अच्छी है उनके लिए कोई अनिष्ट प्रभाव विशेष रूप से नहीं दिखाएगा। अन्य के लिए यह अनिष्टप्रद होगा। किस प्रकार के अशुभ परिणामों को यह दे सकता है यह आप समझ लीजिए। धन भाव में केतु का गोचर धन के कोष में हानि और संकट के कारणों को उत्पन्न कर सकता है, यानी जो आपका बैंक बैलेंस है उसमें नुकसान हो सकता है, अचानक से पैसे की हानि हो सकती है, कोई आपको धन का नुकसान पहुंचा सकता है। राहु और केतु जो है ये दोनों ग्रह अचानक से घटनाएं करने में सिद्धहस्त हैं। अचानक से जो घटनाएं होती हैं, अचानक से वह चाहे वो धन के संबंध में हो या दुर्घटना आदि के संबंध में हो, राहु केतु अचानक घटनाओं को घटित करते हैं। तो अचानक से धन की हानि का योग बना सकते हैं केतु धनस्थ गोचर करता हुआ। धन के अभाव से कुछ परेशानी का अनुभव करेंगे,
और कुटुंब के स्थान में भी कमी और क्लेश का रूप सम्मुख आ सकता है। धन के द्वारा जो कार्य संचालन आपका होगा उसमें उधार लेकर कार्य संचालन करने की आवश्यकता हो सकती है, यानी उधार लेकर काम चलाना पड़ सकता है। धन प्राप्ति के लिए जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, अनावश्यक जोखिम लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, जन्म पत्रिका में अगर केतु धनस्थ हो, धन भाव में बैठा हुआ हो, तो कभी अच्छा नहीं होता। विशेष रूप से मिथुन राशि का हो या शनि मंगल से दृष्टि युति करके बैठा हो तो धन के लिए बड़ा बड़ा नुकसानदेह होता है केतु, और धन के कार्य कारणों की बड़ी कमी होती है। इज्जत आबरू तक को बचाना मुश्किल हो जाता है, धन की हानि कराते हैं। जातक के धन का लोग अपहरण कर लेते हैं, धन के मामले में चूना लगा देते हैं। और मुख संबंधी रोग की उत्पत्ति होती है अगर जन्म पत्रिका में धन भाव में केतु बैठा हो। अच्छा नहीं होता है, पैसे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, कुटुंब के लिए भी इसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब से दूर चला जाता है। कई कारण बनते हैं कि उसे कुटुंब का सुख नहीं मिलता, घर परिवार के सुख से वंचित कर देता है। अगर लग्नेश और षष्ठेश की युति शनि के साथ केंद्रीय कोण में हो और धन भाव में केतु हो तो कारागार सेवन का योग भी बना देता है, जेल यात्रा होती है। और अन्य जेल यात्रा का योग भी बना हो तो निश्चित रूप से जेल यात्रा के योग होती है। तो धन भाव में केतु गोचर करेगा तो मुख संबंधी परेशानी दे सकता है, वाणी में दोष उत्पन्न कर सकता है, अनावश्यक अनगरल वाणी का प्रयोग किया जा सकता है। तो वाणी पर अंकुश रखें, अनावश्यक लड़ाई झगड़े से दूर रहे। धन पर अपनी दृष्टि जमा कर रखिए, धन के कोष में कोई नुकसान कर सकता है। धन के मामले में लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से धन और कुटुंब के मामलों में कमी, कष्ट और क्लेश के वातावरण को उत्पन्न कर सकता है केतु। केतु की शांति करनी चाहिए, विशेष रूप से जिनकी जन्म पत्रिका में कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों की जन्म पत्रिका में ही केतु अगर सिंह राशि का होकर बैठा है, परम शत्रु सूर्य की, जो गर्म ग्रह है सूर्य, उसकी राशि पर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति फिर धन के मामलों में बड़ा कष्ट भोगता है। गोचर के ग्रह हैं, ये तो आएंगे चले जाएंगे। समय अगर अच्छा चल रहा है तो केतु को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जन्म पत्रिका में अगर केतु अशुभ है तो बड़े लंबे समय तक धन का अभाव भोगना पड़ता है। धन के लिए व्यक्ति लालायित रहता है, धन कमाने की बड़ी चेष्टा करता है, जोखिम उठाता है, उधार लेता है, कर्ज के नीचे दबता है, धन का नुकसान होता है। धन कमाने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, परंतु बहुत लंबे समय तक अर्थाभाव झेलने के बाद, धन के मामलों में कमी और कष्ट भुगतने के बाद अंत में कहीं धन की शक्ति को देने वाले भी होते हैं। राहु केतु अचानक से धन लाभ भी कराते हैं। तो कर्क राशि के जातकों को अचानक से कहीं धन का लाभ भी हो सकता है, धन की हानि भी हो सकती है। तो केतु के लिए क्या उपाय करेंगे आप? केतु का बीज मंत्र है, साधारण सा उपाय है। देखिए, एक चीज़ तो मैं बता दूं, जो लोग हनुमान जी के उपासक होते हैं उन्हें केतु नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई भी ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आपके जीवन में अध्यात्म है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ और ईमानदारी का गुण है आपके जीवन में, तो ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, फिर ग्रह बाधा शांत हो जाती है। तो हनुमान जी की उपासना करने वालों को केतु नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि केतु में मंगल शरीर के गुण होते हैं, कुजवत केतु और शनिवत राहु। तो हनुमान जी की उपासना करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हनुमान जी की उपासना करें। और केतु का जैसे मैंने बताया बीज मंत्र ओम किंग केतवे नमः, इसका 3 माला से 5 माला रोज जाप करें। मंत्रों का प्रभाव होता है, ये समझ लीजिए, फालतू बातें नहीं है, ये आपको लाभ देने वाला विषय है। केतु के गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम धूम्राय विद्महे कपोत वाहनाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात्, इसका जाप किया जा सकता है। अगर जन्म पत्रिका में केतु धन भाव में है तो आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर रहेगी, निर्धनता का योग बनता है। तो उसकी निवृत्ति के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। धीरे धीरे करके आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनना आरंभ होगी। ऋण से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन का अभाव समाप्त होगा, कुटुंब का सुख मिलेगा।
तो कनकधारा स्तोत्र का एक पाठ करने से जन्म पत्रिका में बैठे हुए केतु के धन भाव में जो अशुभ परिणाम मिलते हैं उनसे आपको निवृत्ति मिलेगी। ईमानदारी से पूजा पाठ हो तो कोई कारण नहीं कि कोई भी ग्रह आपको अनिष्ट फल प्रदान करे। तो राहु और केतु इनका गोचर 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। धन भाव में केतु गोचर करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जिनकी जन्म पत्रिका में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों के लिए यह वीडियो है, तो उनके लिए यह केतु अर्थ संबंधी हानि को देने वाला होगा। इससे लाभ कम नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए पैसे पर दृष्टि जमा कर रखिए। पैसे के मामले में लापरवाही आपको नुकसान के कारणों को उत्पन्न करेगी। वाणी पर अंकुश रखें। कुटुंब में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ बचाव करते हुए, कुछ उपाय करते हुए आप केतु के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।